Maskal nijre sanam ko im sur teladara disum tar खबर को ते आपे सामना नहीं हुजु पटाकना भारत सरकार पाते नई दिल्ली रे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू यन तयम जिला प्रशासन कर्रा सोसाइटी फॉर रूरल एक्शन देंगाते रैली एंते शपथ कार्यक्रम आयोजन रिकेकेडा रेन कार्यक्रम रे हुन को कम उम्र रे होबंतन आंधी बाल विवाह रे होबंतन नुकसान को बारे रे जगह रिकेना रेन प्रोग्राम तंतनगर वीडियो सीओ तंतनगर एंते स्कूल गुरु मिकलो हाथु सेरेन को मोमबत्ती रैली को उडोंगेडा इन तयम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तंतनगर स्कूल रेन प्राचार्य महोदय जागरण बुए। जी हाँ, मेरे मेरे मैं बताना चाहूँगा मेरे स्कूल से 3 बच्चों को बहला फुसला के इवन उनके माता पिता तक को भी पता नहीं था, उनको काम करने के लिए तमिलनाडु ले गया जाया गया था। फिर उसके बाद हमारे सर सुनील सर जब बच्चों को मतलब क्यों नहीं आ रहे है ना, जैसे हम लोग का कार्य बटा हुआ है कि जो बच्चे नहीं आते हैं हम लोग बांटे हुए हैं सरकार के आदेश अनुसार कि उनको खोजना है कि बच्चे अनुपस्थित क्यों है। जब ये गांव गए उनके घर में पता लगाए तब उनको ये बात सामने आई कि हाँ बच्चे तो है ही नहीं। गार्जियन भी बहुत परेशान क्योंकि उनका भी उतना गरीब फैमिली के है, उतना पहुंच नहीं है कि क्या करें कहाँ कैसे करें। फिर पता चला कि वो बच्चे बिना बताए ही तमिलनाडु गए हैं। उसी समय कैरा सोसाइटी की एनजीओ हमारे विद्यालय आई हुई थी, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया रहे हमारे बच्चे मिल नहीं रहे लेकिन आना चाहते हैं। मोबाइल के थ्रू वो घर में बात किए थे। जब सर गए थे, सर ने जब इंक्वायरी लिखी कहाँ है बच्चे बात कराइए, तब उन बच्चियों ने कहा कि नहीं हम लोग वापस आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे। तो हम लोगों ने जब इनसे मदद लिया और जब वो आए थे हम लोगों ने समस्या बताया, हम लोगों ने प्रशासन का भी हेल्प लिया थाने पुलिस के पास, तो सबने हमें हेल्प किया और बच्चे CWSM के माध्यम से वे बच्चे फिर वहां से रेस्क्यू होकर के हमारे विद्यालय तक पहुंच चुके हैं। वो तीनों बच्चे अध्ययनरत हैं और उनकी जानकारी सभी प्रशासन भी रख रहा है कि वो आ रहे हैं कि वो रेगुलर हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। लेकिन आज वो स्कूल में अनुपस्थित है। 2 बच्चे तो कहीं गए हैं और 1 बच्चे बीमार है। हम लोग को लगता है कि कई बार हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम मानव तस्करी के लेवल तरफ बात काफी आगे जी। तो इसमें आप लोग क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप लोग क्या मानते हैं कि बच्चे इतना कुछ सारा चीज चल रहा है क्षेत्र जी सरकार की योजनाएं जी जी कई ऐसी योजनाएं जो काफी इम्पैक्ट पड़ा है लेकिन फिर भी शिक्षा क्यों बच्चों तक नहीं पहुंच पाती और इस तरह के कदम कैसे आगे बढ़ाते हैं? देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए पूरे भारत सरकार राज्य सरकार कहे सभी कोई मिल करके ये बच्चों का जो शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है, उनको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही है। लेकिन ग्रामीण स्तर से जो माता पिता हैं वो अशिक्षित है और बच्चों को बच्चे मेन क्या हो जाते हैं कि इरेगुलर हो जाते हैं स्कूल में कभी कभी। तो ऐसा है कि वो किसी और बिचौलिए या जो भी बोले उसको बहलाने फुसलाने वाले लोगों के हाथ में चढ़ जाते हैं। वो भी ऐसे पता चला है कि वो भी बहला के ले जाने वाले भी उन्हीं के रिश्तेदार ही निकलते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई अजनबी आया और उनको लेके भरोसे में लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं माता पिता से भी चूक होता है कि अपने बच्चों को सही जानकारी नहीं देते कि आप या उनको थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं रखते हैं कि आपको बिना बताए कहीं जाना नहीं है। उस चीज को अब हम लोग स्कूल में उस पर जागरूकता फैला रहे कि बच्चे आपको 18 साल से पहले तो कहीं भी काम करने जाना है नहीं और बाहर बहुत सारी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। इस तरह के बातों को अगर उनके दिमाग में हम लोग डालते हैं तो बच्चे देखिए बच्चा का मन क्या है, बच्चा जानता नहीं, अनभिज्ञ है बाहर का वातावरण से। उसको अगर बोला जाए कि आपको बाहर बहुत पैसा मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, उसी में बच्चा तो जिज्ञासु होता है, बच्चा को तो मन करेगा ये सब मिले। तो इसको पाने के चक्कर में वो वैसा सोचने लगता है और कदम उठा लेता है। तो उसको हम लोग समझाते हैं कि किसी का भी प्रलोभन में नहीं आना है। कोई आपको फ्री में बिना वजह कुछ नहीं देगा, ठीक है? तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। सबसे सुरक्षित आप घर में ही रह सकते हैं, उसके बाद स्कूल में।
जब तक आप एक वयस्क ना हो जाए, 18 साल की उम्र की ना हो जाए, तो आपको इस तरह का कदम नहीं उठाना है। आपको किसी के भी कहने पर बाहर नहीं जाना, ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो आप जो भी जागरूक करने का काम कर रहे हो, जी, तो आप किस तरीके से कौन-कौन से एक्टिविटी करके जागरूकता लाती हैं बच्चों के बीच में, और कौन-कौन से कार्यक्रम को लाना चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकें कि ये जो बाल विवाह है ये सही नहीं है, गलत है और मानव तस्करी से बच सकते जी, जी। इसके लिए मैं सर से आग्रह करूंगी। कार्यक्रम करते हैं, है ना, जैसे शिक्षक दिवस हुआ और बहुत सारा कार्यक्रम। सैटरडे को तो इस बार रेल का एग्जाम हो रहा है, लेकिन कोई 15 दिन में एक बीच में एक दिन फिक्स करते हैं। तो उस बीच कार्यक्रम में जैसे बच्चों द्वारा कुछ नाटक हो गया, है ना, बाल विवाह पर, है ना, नाटक हो गया, और कुछ नारा हो गया, और ये सब नाटक, नुक्कड़ नाटक के जरिए माध्यम से भी हम लोग कुछ बच्चों को बताते हैं, और कि इस तरह से नाटक में कौन पात्र क्या बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, पात्र बनेंगे, इस तरह का करके बता करके समझाते हैं, और उसमें बहुत दिलचस्पी से लेते हैं, और उस तरह से करके हम तैयार कर लेते हैं, और तैयार करके उसको जागरूक करते हैं, ताकि वो बच्चे जागरूक हो जाते हैं। तो उस चीज़ को देखते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं। शिक्षक दिवस में प्राय बाहर के भी लोग भी आते हैं, देखते हैं, तो उससे प्रभावित होते हैं। पर समाज पर, हाँ, अब प्रभात फेरी भी है, हम लोग प्रभात फेरी के माध्यम से भी जागरूक करते हैं। मेन है इसमें जागरूकता अभियान बने कि जागरूकता होना बहुत जरूरी है, और जागरूकता होने का खाली शिक्षा बोलने से नहीं, शिक्षा के साथ साथ जागरूक अभिभावक को जागरूक करना होगा। अभिभावक में, समाज में जितने लोग हैं उनको, फिर बच्चे के अंदर में जागरूकता पैदा करना, ताकि जाने इसका दुष्परिणाम क्या है। अगर वो समझ जाते हैं तो वो लोग समझ जाएंगे कि नहीं, ये चीज गलत है, हम उस रास्ते नहीं जाएंगे, हमको उस रास्ते नहीं जाएंगे। यही माध्यम में जो हम लोग जो कार्यक्रम किए थे, ये जो 3 बच्ची जो आई है, ये तीनों बच्ची को हम लोग जाते, हम प्रयास के माध्यम से जब गए हैं, है ना, तो जाने के बाद पता चला कि ये बच्ची तमिलनाडु गई है। तो तमिलनाडु गए तो फिर वो फोन से बात भी करती है घर में, लेकिन बात करती है ऐसे करके 15 दिन हो गया, बीत गया। तो फिर हम जा करके बात किए कि एक काम कीजिए, फ़ोन नंबर हमको दीजिए। हम मांग करके बात किए कि हम ही खुद अपने बात किए थे, बात किए हैं। तो बोलती है कि नहीं सर, हम आना चाहते हैं सर, लेकिन आने देगा कि नहीं आने देगा। हम बोले कि तुम उसके लिए चिंता मत करो, बताओ, बोलो मत, हम उसके लिए उपाय कर देंगे, है ना, आ जाओगे। लेकिन तो हम तुमको वहाँ से किसी भी तरह से ले आएंगे, लेकिन पहले एक काम करो, पहले पूछो तो कि वो लोग आने देते हैं कि नहीं। तो वो लोग पूछी तो वो लोग बोलते कि नहीं, 6 महीना बाद, कभी बोलती कि 6 साल बाद आने देंगे। हाँ, तो यहाँ फॉर्म फिलअप हो गया, फॉर्म परीक्षा देना था 10 क्लास का, तो इतना दिन हो जाने के बाद कैसे आएगी। तो फिर वही 109 में NGO के जो केरस के जो थे, उनके माध्यम से हम लोग 1098 में किए, कॉल करके उनका ही फोन मोबाइल से, अभिभावक और उनके पिताजी का मोबाइल से करके किया, तो वहाँ से रेस्क्यू करके आगे, वहाँ से आ गए के आ जाने के बाद वहाँ से फिर हम लोग घर में आने के बाद हम लोग उसको यहाँ पर हम लोग विद्यालय में उसको फिर मुख्य शिक्षा का मुख्य धारा से जोड़ दिए हैं, और फिर अभी पढ़ रही है बच्ची, तीनों बच्ची पढ़ रही है इस तरह से। इसी गांव के, हाँ, तापनगर। सर, और एक सवाल था, ये बाल विवाह जो हमारे देखिए, किस जगह हम लोग चूक जाते हैं जिससे इस तरह के घटनाएं सामने आती हैं? सबसे बड़ा कारण तो अशिक्षा है, सबसे बड़ा कारण अशिक्षा ही को ही मानेंगे हम लोग, है ना। दूसरा है सामाजिक परिवेश भी है, ठीक है, और पूर्वाग्रह भी आ जाते हैं। ये सब कारण, सबसे बड़ा तो अशिक्षा को ही मानेंगे, और जागरूक करना है, जागरूकता का अभाव, और इसको हम लोग जागरूक समाज में हम लोग को फैलाने के लिए, बात करने के लिए हम लोग तो विद्यालय स्तर पर प्रोग्राम वगैरह करते हैं, लेकिन ये ग्रामीण स्तर से भी कुछ होते रह गए इस तरह का प्रोग्राम, क्योंकि गांव में भी बहुत सारे मुंडा है, मानकी है, और मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से भी कुछ विचार दिया जाए, इस तरह चीज किया जाए, ताकि गांव में भी ये सब कुरीति को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई भी है।
है ना, सामाजिक बुराई है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या है, हम लोग तो एक माध्यम है, लेकिन समाज में जागरूक जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे। हम लोग सजा दे करके चाहेंगे कि खाली सजा हो, इससे भी नहीं हो पाएगा। पर जागरूक बहुत जरूरी है कि ताकि इसका दुष्परिणाम को समझे, है ना, इससे क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम होगा, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सबको समझेंगे तो जागेंगे। जब वो जाग जाएंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हम लोग का पूरा भारत, हमारा देश बाल विवाह मुक्त हो जाएंगे। सर केरा सोसाइटी अभी सर बाल विवाह कर्रा सोसाइटी जो है वो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन जो नेटवर्क है उसके सहयोग से काम कर रही है। तो कर्रा सोसाइटी बेसिकली वेस्ट सिंहभूम में ही काम कर रही है इस बाल विवाह मुक्त करने के लिए और ट्रैफिकिंग को रोकथाम करने के लिए। तो ट्रैफिकिंग और बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम होगा। और क्योंकि अभी ये हम लोग 3-4 महीने से ही काम कर रहे हैं और जिला स्तर पे जो स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं और इसमें जो CWC हैं, इन लोग सब लोगों के साथ उनके सहयोग से हम लोग मिलकर उनका भी सहयोग लेंगे इसमें। साथ में हम लोगों का एक जो मुख्य एक्टिविटी है कि जो युवाओं और बुजुर्ग लोगों के साथ बैठकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिसमें वो लोग चर्चा करें कि हमारा गांव का उत्थान किस विषय में होगा बेहतर तरीके से, हमारा गांव किस दिशा में विकास कर रहा है, विकास का पैमाना क्या है, विकास का मतलब क्या है, ये समझना। और जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ओनरशिप का सेंस डेवलप करना, मतलब कि हमारा जो भावना है कि ये हमारा गाँव है, हमारा विकसित गाँव होगा। जब विकसित गाँव होगा, विकसित समाज होगा, विकसित राज्य होगा, तब ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा विकसित देश हो जाएगा। और उसी तरह से हम मानते हैं कि अगर हम बाल विवाह मुक्त अगर गांव हम अपने घर से शुरू करते हैं तो हमारा बाल विवाह मुक्त एक गांव होगा, उसी तरह से हमारा ज़िला होगा बाल विवाह मुक्त और बाल विवाह मुक्त हमारा राज्य होगा। तो कई राज्यों को मिलाकर अगर हम बाल विवाह मुक्त पूरा भारत देश को करेंगे, जिसमें हमारा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन जो है ये एक नेटवर्क, इसका बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जिसमें 250 से ज़्यादा जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो काम कर रहे हैं आज के इस दौर में। तो ये हमारा जो एक्टिविटीज़ हैं वो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हैं। जैसे सर कह रहे थे कि गांव के लोगों को भी जागरूक करना है, शिक्षा के साथ जागरूक करना ज़रूरी है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के अंदर में ये भावना पैदा करना कि हमारा गाँव है और हम अपने गाँव को विकास की ओर लेकर चलेंगे। और वो विकास तभी होगा जब एक जो बच्ची होगी वो समय पे और उसके सहमति पे ही जब शादी हो, समय से पहले शादी ना हो। जो आपका जो भी समय का धारणा रखा गया है उस जो पैरामीटर रखे गए हैं उस पैरामीटर के बाद ही लोग शादी करें और वो अपने जो स्वास्थ्य है बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़े, शिक्षा की ओर हो। एक सशक्त नारी का जब निर्माण होगा, सशक्त नारी से ही एक क्या होता है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो ये हमारा मेन थीसिस है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। सर ये कब तक का लक्ष्य है कि हम लोग बाल विवाह मुक्त भारत बना पाएंगे? ये 2030 तक का लक्ष्य है कि भारत सरकार का भी ये लक्ष्य है और माननीय प्रधानमंत्री भी इस लक्ष्य को कई जगहों पे कह चुके हैं। तो कल के जैसे 27 तारीख का जो प्रोग्राम है इसमें ये एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम लोग भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बना सकेंगे। ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को जो बच्चियां को 18 वर्ष से पहले शादी न होने दें और जब 18 वर्ष हो भी जाए उसके बाद भी उनको ज़बरदस्ती शादी न करने दें। शादी का जब उनका मन हो, जब वो मानसिक और शारीरिक तौर पे वो सक्षम हो जाएं, वो अपना समझ बना लें, तभी शादी के लिए उनसे बात की जाए।